औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान नेमत वाला। अल्लाह तमाम मेरे मुसलमान भाइयों को ये इल्म दे कि जब कभी कोई हमको इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कमेंट करे, कोई भी जो है तंज़ करे या कोई भी जो है खामी जैसा नुक्ताचीनी करे, तो उनको हम खुल के जवाब देने की इल्म अल्लाह उनके पास हो, मुसलमानों का ने, और वो सच्चे मज़हब की सही पैरवी करे और सही जो है उसकी रहबरी करे। अल्लाह करे ऐसा हो। मैं चंद दुश्मनान इस्लाम के जो कोटेशंस है वो नज़र डालता हूँ, उस पर नज़र दोहराएँ आप लोग। सबसे पहले जगत गुरु कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु कैसी हुई, यानी आप दुनिया से रुखसत कैसा हुए, और उनको जो है वो एक पुराने शायर का नज़रिया बता रहा कि शायर कह रहा है उसमें अपनी शायरी में कि इंसान अगर दुनिया में है और वो अल्लाह उसका साथी है तो वो खुशहाल दुनिया से जाएगा और खुशहाल रहेगा दुनिया में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यानी लफ्ज़ों में मौत जो कहते हैं इंतकाल एक्चुअली है, जो सिर्फ जगह बदलता है इंसान, तो जगत गुरु के पास इल्म नहीं है। यहाँ तक कि वो जब एक मुसलमान साहब कोई जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानाए उम्री लिखे या फिर उसके ऊपर जो है उन्होंने तबसरा किया या उनकी जो है ज़िंदगी का जो वक्त गुज़रा था दुनिया में वो अक्कासी की, तो उसकी एक किताब दिल्ली से छपी, 95 रुपीज़ में थी शायद उस वक्त, तो उसमें हिंदी में है वो, तो वो हिंदी पढ़ना भी नहीं आ रहा जगत गुरु को, और वो कह रहा है कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरा वक्त कैसा था, उनके बच्चे मर गए, यानी 2 बेटियां 3 बेटे इस तरह से दुनिया से रुखसत हो गए, या 3 बेटियां 2 बेटे रुखसत हो गए, उसमें लिखा है। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के वक्त आपकी जो दुनिया से रुखसती है उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बीमार है और उनका जो होश व आवाज़ जाता रहा और वो बार बार बिस्तर मर्ग जैसा रहे और बार बार वज़ू करते, बार बार बेहोश हो जाते, बार बार जो है नमाज के ताल्लुक़ से ईशा की पूछते। तो मेरे भाई जगत गुरु को कोई बताने वाला नहीं है दुनिया में। मुसलमान क्या कर रहा मुसलमान वहाँ इंडिया में? क्यों अहमद जाकिर नायक के जैसे इंसानों की कोशिश हो रही कि जो है वो लोग सिर्फ स्कॉलरों से बात क्यों करना चाह रहे हैं? जगत गुरु जैसे लोग सिर्फ जाकिर नायक से क्यों पूछना चाह रहे? जाकिर नायक तो मैं स्टूडेंट हूँ बोल रहे हो, वो मुफ्ती नहीं होते हो। और यही वक्त क़यामत के करीब जो है मुफ्ती के जैसा जो है जो अनपढ़ इंसान भी जो है इस्लाम के ताल्लुक़ से रिप्रेजेंट करेगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा बुरा दिन आए मुसलमानों का। मुसलमानों के पास एक से एक जो है इल्म होना चाहिए। अकबर के ज़माने में उसके बांदियाँ जो है अगर कोई दूसरी बार शेर दोहरा देता, अशार में कोई अशार दोहरा देता, तो बांदियाँ पकड़ के बोलती थी देखो ये दरबार में ऑलरेडी बोला गया है, ये दोबारा दोहरा रहा है ये शेर को। तो हमारा दीन तो इतना इन्हें इल्म के एतबार से हो या मौजूज़े के एतबार से हो, हमारे कुरान को तो सब हिफ्ज़ किया हुआ है, और फिर हदीसों को भी कई लोगों ने हिफ्ज़ किया हुआ है, और हदीसें भी जो है बेशुमार याद होते रहती है। और इनको इल्म बताने के लिए सिर्फ जाकिर नायक की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बता सकता है। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। एक तो जगत गुरु को यह मालूम होना चाहिए कि सारे पैगंबर मुसीबत से झेले यहाँ पर, और सारे पैगंबरों को किसी को झाड़ यानी शजर के पेड़ के अंदर काट दिया गया, किसी को जो है सूली को लटकाने गए। ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह उठा लिए, और मूसा अलैहिस्सलाम को तो भाग जाना पड़ा फ़िरौन के पास से। तो इस तरह से मुसीबतें अज़ियतें पूरे पैगंबरों को आई, और पूरे पैगंबरों ने एक ही बात कही कि अल्लाह को जो है तुम इबादत करो, एक अल्लाह की जो नज़र नहीं आता। अब सबसे बड़ी निशानी ये है अल्लाह की हमारे पास, ये देखो अल्लाह लिखा हुआ है इसमें हाथ में। ये जैसे अब आदमी है, ये कंपनी है, ये कंपनी वाला जो है अपना ट्रेडमार्क डाला, उस तरह अल्लाह ने यहाँ डाला। अब ये जो हिंदुज़म कब शुरू हुआ इनको नहीं मालूम। क्रिश्चियनिटी, अब जैसे क्रिश्चियन है
बाहर आके अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है, देखो ये लोग बाहर आके जो है तुम्हारे दिमागों को ख़राब करेंगे। 1400 साल से कह रहा है अल्लाह ताला, और वो बाहर आके लोगों के दिमाग ख़राब करते हैं। लेकिन वो क्या ईसा अलैहिस्सलाम का दीन, ये जो क्रिश्चियनिटी है, वो जो समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या बेटा है, तो वो जो क्रिश्चियनिटी है उससे पहले नहीं है। वो तो 1400 साल से लोगों के घरों में आके बोल रहे हैं। यही 2000 साल के बाद का हिस्सा है। ये 2000 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, ना क्रिश्चियनिटी है, और ना तो किताब है बाइबल ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद है कि नहीं दिए। बाइबल को तो जो है उठा लेने के बाद में 40 लोग लिख के दिए। और फिर मैं कल एक आदमी से बात किया जो चर्च का प्रीस्ट है, उसको वो कहता है जीसस को हम खुदा समझते हैं। मैंने कहा अरे बेवकूफ़, तू ज़रा सोच, जीसस को गॉड को माँ है क्या? माँ ये समझेगी कि मैं गॉड की माँ हूँ जबकि वो आदम से पैदा हुई? सोच, हवा से पैदा हुई, आदम और हवा से पैदा हुई, सो उसकी औलाद है ये हम। मरियम अलैहिस्सलाम, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की, यानी हम ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, वो कहते हैं कि गॉड है, जीसस गॉड है, तो गॉड की माँ है वो? या फिर जीसस को जो है नाना है, ग्रैंडफादर है, मदर साइड इमरान, क्या वो गॉड के नाना है? क्या दिमाग लेके बैठे, शैतान ने तुमको गुमराह कर दिया। इस वास्ते मैं बोलता हूँ अल्लाह से, अल्लाह तो हम मुसलमानों का जजमेंट के दिन फैसला रखा, हमारी दुआओं के उसमें भी जो है पूरी दुनिया में नहीं देता, वो बाद में दूंगा कह रहा है, बुलाने के बाद दुनिया से, वहाँ जजमेंट के खत। तो ऐसा ही फैसला शैतान का भी रखता तू, कि शैतान ने तुझसे कहा कि मैं तेरे इंसानों को भटकाऊंगा और तूने मान लिया। काश कि अल्लाह जो है हमको भी जो ये फैसले की तरह क़यामत के वक़्त रखता, तो ये शैतान इंसानों को न भटकाता, आदम की औलाद को। अब ये सोचने वाली बात है, एक इंसान जगत गुरु जैसा एक राम को या वहाँ के शिवा को या ब्रह्मा को या गणेश को मानता है, तो इनको सबको माँ बाप बीवी बच्चे सब है। अरे कैसे दिमाग का है तू जगत गुरु? तू कैसा समझ सकता है कि खुदा क्या है, अल्लाह क्या है? अब जैसे ये हमारे पास तस्बीह है, ये नज़र आ रही, अल्लाह नज़र नहीं आ रहा। जब दुनिया से इंसान जाएगा, जब पैदा हुआ तब भी नहीं देखा अल्लाह को, जाएगा तब भी नहीं देखेगा, लेकिन जब सामने खड़ेगा हशर के मैदान में तब देखेगा उसको और उसका फैसला लेगा। तो इंसान से अल्लाह कहेगा कि क्या तूने मुझे देखा था दुनिया में? क्योंकि दुनिया की सबसे सच्चाई यही है कि वो नज़र नहीं आता। वही नज़र नहीं आने वाले खुदा को हम डायरेक्ट 5 बार कह रहे हैं, अल्लाह हम तुझको मानते हैं सच्चे, जो सच्चा है तू, जो ट्रू है तू, जो हम जो है नज़र नहीं आता, वो उस खुदा की इबादत कर रहे हैं हम ये करके 5 बार डिक्लेयर करके जाते हैं तू अकेला है करके। और तुम जो है हज़ारों के खुदाओं की बता रहे। क्रिश्चियन भी इसी तरह से बता रहे हैं, कोई होली फादर है इंसान बोल रहा है, कोई जो है इनकारनेशन जीसस गॉड बोल रहा है, जबकि उसकी माँ है और नाना है, वहाँ एक ही है ही नहीं। तो एक खुदा का जब तस्वुर हो तो इंसान ये भी सोचे ना कि गौतम बुद्ध को भी तो माँ बाप थे, गुरु नानक को भी माँ बाप थे। हाँ, इस तरह से दुनिया के किसी भी मजहब में तुम जाओगे, किताबें होंगी दुनिया में, तो उन किताबों के अंदर गलतियाँ मिलेंगी तुमको। जैसे गीता के अंदर है 7 जन्म वाला कोई है ही नहीं, ब्रह्मचारी बगैर सेक्स के नहीं रह सकता, सती औरत को कर देते थे, ये तो इंसानियत की तो जनाजा निकाल देने वाली बात है। तो इस तरह से झूठ सामने आ गया, किताब सही नहीं निकली गीता। बाइबल का भी यही रोना हुआ इंसान लिखने की वजह से कि उसमें जहर पी लो, इंसान अगर वो मरेगा नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेके 800 लोग मर गए अफ्रीका के अंदर 30-40 साल पहले, जहर पी के ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेके। बाइबल सच्ची है बोल के बात गलत गई, बाइबल सच्ची है बोल के दुनिया गारत हो जा रही, दुनिया बर्बाद हो जा रही, 2 बार जो है वो क़यामत होगी बर्पा बोल, वो भी झूठ निकला। तो इस तरह से झूठ निकलने वाली किताबों के बजाय कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है, देखो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, मैं उनकी तारीफ़ कराऊंगा, मैंने उनको आबे कौसर दिया, ये नहीं देख रहा हमारा जगत गुरु। और अल्लाह ने ये भी बता दिया था 1 साल पहले इज़ा का जब सूरा आया तो लाखों करोड़ों इंसान दाखिल हो गए थे इस्लाम के अंदर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जुम्मे में बता दिए थे कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ। ये सारी बातें एडवांस में बताने के बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को लाखों करोड़ों इंसान 1400 साल से जा रहे हैं, ये ज़िंदा है। ये इनकी दुनिया से जाना या इनको नुकसान न होना, इनको जो है सुकून नहीं मिलने वाली बात है ही नहीं है। आपकी जाके वहाँ पे जो है पीस भी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में। और फिर दुनिया में जब तक थे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होगी, अल्लाह तआला 1400 साल से तारीफ़ हो रही है।
हम मुसलमान 1.5 अरब दुनिया में हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। दुश्मन बराबर जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोल रहा है। कुरान में बता दिया था अल्लाह ताला कि देखो दुश्मन तुम्हारे को इस्लाम की भी जो है कुछ ना कुछ ख़राबी बताएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुरा भला बोलेगा, इस्लाम को भी बुरा भला बोलेगा, तो तुमको सब्र करना होगा। ये बात भी निशानी के तौर पे आ गई। निशानी के तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो रही, अल्लाह ताला तारीफ़ करा रहा पूरी दुनिया के अंदर, आपका नाम क़यामत तक रहेगा। ये बात नहीं देख रहा जगत गुरु, और ये देख रहा नहीं कि जो है तू इस्लाम से खारिज रहने की वजह से तू इस्लाम के ख़िलाफ़ कमेंट करा, जबकि तू 80 करोड़ है और हम डबल है तेरे से। मुसलमान आज 1 अरब आज 60 करोड़ की तेज़ी से फैल रहा, सो मज़हब हमारा है। अब दुनिया के अंदर अगर से कोई बिल्डिंग बनती है, वहाँ पर जो ईंट लाया जा रहा है, सीमेंट लाई जा रही है, गाड़ा ला रहा है, पत्थर ला रहा और मजदूर काम कर रहा, वहाँ नज़र मालूम हो जा रही कि ये घर बन रहा है, अभी बन रहा है, क़यामत तक बनेगा। वैसी हिसाब से इस्लाम है हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो है इंसान इस्लाम में दाखिल हो रहा, रोज़ दाखिल हो रहा, मालूम हो रहा। रोज़ इस्लाम की बात रखने वाले मेरे जैसे हज़ारों लाखों मुसलमान हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी होने के बाद। यानी दर्द से हम बोल रहे हैं कि इस्लाम सच्चा है। ऐसे लोग लाखों होंगे, हम तरह हमारी तरह मजदूरी करने वाले होंगे। तो अल्लाह के दीन का एक ही जो है निशानी तेरे को बताया जा रहा, और पूरे के पूरे जो मज़हब है वो या तो ज़लज़ले में गिर गए जैसे है, या तो फिर जो है तूफ़ान के अंदर सुनामी जैसे उसमें गिर गए जैसे है। और अल्लाह का दीन एक वाहिद है जिसमें लोग दाखिल हो रहे हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों। ये नहीं देख रहा जगत गुरु। जगत गुरु कुरान के अंदर ये नहीं देखा कि सबसे ज़्यादा अज़ाब वाली बात अल्लाह ने की। कोई भी गैर ये नहीं बोलेगा कि जहन्नुम है, वहाँ पर जलाया जाएगा, वहाँ पर डाल दिया जाएगा, वहाँ इंसान का बड़ा नुकसान, कोई नहीं बोलना चाहेगा, क्योंकि वो शैतान है। शैतान होने की वजह से यहाँ पर जो है शैतान भुला देना चाह रहा कि आदमी जहन्नुम में जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है जो इंसान को भुला देना चाह रहा है इंसान। अब कुरान में अल्लाह ताला तारीफ़ कर रहा, बोला देखो अमेरिका के अंदर दिन है तो रात इंडिया में है, तो ये कुरान साबित किया। अल्लाह ताला बता रहा है कि इंसान जो है खाली फिल्में या ड्रामे या जो है ऐसे ही पिछली ज़िंदगी के कहानियाँ सुन के अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। 24 घंटे लोग जो है टीवी के सामने या लैपटॉप के सामने या डेस्कटॉप पे या जो है कंप्यूटर के सामने बैठ के पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ले रहे। बच्चे भी बर्बाद कर ले रहे हैं, बड़े भी बर्बाद कर ले रहे। वक्त पूरा ऐसे ही चले जा रहा है और दिमाग मफलूज हो जा रहे हैं। ये भी अल्लाह ताला बताया कि तुम सैर तफरीह में अपना वक्त बर्बाद कर लो। ये भी निशानी है। अल्लाह ताला ने जितनी निशानियाँ इंसान को बताई उसमें देखो क्या हो रहा है। अब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आए नहीं। कोई भी जिसको भी तुम खुदा समझते हो, हिंदू हो या सरदार हो या क्रिश्चियन हो या कोई भी, दोबारा सामने तो नहीं आएगा। सिर्फ अल्लाह ताला क़यामत तक ऐसे ही जो है इंसान को भटका हुआ छोड़ देगा और मुसलमान को अपने ईमान के ऊपर मजबूत पकड़ लेगा, अपनी हिफाजत में ले लेगा। अल्लाह का वादा है। अब कोई पैगंबर आने वाला नहीं है, अब कोई पूरी दुनिया के इंसानों को मिलाने वाला भी नहीं है कोई। अब तुम्हारा अपना जो है वो देखना है। जगत गुरु हो या एक वो डेविड वुड है, डेविड वुड नाम है उसका, वो कहता है कि करप्टेड है कुरान, बाइबल से लिया। बाइबल को गार्ड ही ने नहीं दिया, गार्ड का बेटा भी नहीं दिया, और वो जो है बाइबल को ट्रू समझ रहा है, जबकि कुरान जो है वया जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मिली है। तो इस तरह से भटके हुए बहुत मिलेंगे। अब बिल वार्नर है, वो इस्लाम को जो है कहता है कि जी उनके पास ममालिक है मगर वो इस्लामी मुल्क नहीं होते, जबकि जो है सऊदी अरब को देख रहा है, सऊदी में एक बार भी कानून नहीं टूटा है अल्लाह का। वो ये भी देख रहा है कि खालिद बिन अब्दुल अजीज़ जैसे लोग जो है दुनिया के अंदर इस्लाम की जो है हुकूमतें चलाए, या महमूद गजनवी है या जहांगीर का इंसाफ है। ये अल्लाह से डरने वाले थे। हम लोग दुनिया में ये सियासी उसके लिए नहीं आए, हम सिर्फ आखिरत पाने के लिए आए, इबादत करने अल्लाह की खालिस, और जन्नत देता है तो खुशी किस्मती से लेना है, वरना अल्लाह किसको जन्नत देगा हमको क्या मालूम। सबको छोड़ दिया अल्लाह ताला, इससे बड़ी बात क्या करेंगे अल्लाह ताला कह रहा है सब तुम अपनी अपनी इबादतें करो, मगर तुम सबसे ज़्यादा इस्लाम के ऊपर रोते हो, पूरे गैर इस्लाम पे रोते हो, फिर तुम्हारे गार्ड को दिखाओ ना हमको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।